नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज है चौथा दिन घुटनों की एक्सरसाइज सीखने का। आज है चौथा दिन जो मैंने एक सीरीज़ चला रखी है, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए कई प्रकार की सीरीज़ चला रहा हूँ। मैं ज़्यादा भी करवा रहा हूँ, मैं कम भी करवा रहा हूँ। अब ये सीरीज़ है वो शुरू से कर रहा हूँ मैं। अगर आप शुरू से घुटनों की एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये भी 30 दिन का कोर्स चलेगा। 30 दिन में मैं आपको धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। जो बड़ी उम्र के हैं या किसी के घुटनों में ज़्यादा दर्द है वो लोग जुड़ जाइए हमसे। इसमें मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा और धीरे धीरे करके आपको मैं सिखा दूंगा। और बीच बीच में मैं बड़े वीडियो भी बनाता हूं। जो मेरे पुराने साथी हैं वो बड़े वीडियो को देख के करते रहें, और जो हमसे नया जुड़ना चाहते हैं, जो घुटनों की एक्सरसाइज अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आइए। और मैंने नाम दिया है इसको बुज़ुर्गों के लिए घुटनों की दवा। आज चौथा दिन है, 3 दिन का वीडियो हमने बना लिया है, तो आज चौथा दिन है। तो चौथे दिन भी मैं आपको 7 एक्सरसाइज करवाऊंगा। पहले मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा। जब आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो मैं एक्सरसाइज भी बढ़ाता जाऊंगा, और एक्सरसाइज की जो क्वांटिटी है वो भी मैं बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज भी मैं 7 एक्सरसाइज करवाऊंगा। ये 7 एक्सरसाइज आप अच्छे से सीखें, अच्छे से करें और इसी में आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे करके मैं जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं घुटनों के वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आप ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करने की विधि कैसी होनी चाहिए और उसमें जो सावधानी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें कोई सावधानी नहीं है। इसमें सावधानी है तो एक है, अगर आपके घुटनों के अंदर की ओर दर्द है तो आपको ज़बरदस्ती अपने जो अंगूठे हैं वो ज़मीन पे नहीं टिकाने हैं। आप बाहर की साइड लेके जा सकते हैं, अंदर की साइड नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो ये दर्द बढ़ेगा। ये सावधानी इसमें नहीं। आप मान लो ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो आप दोनों बराबर बराबर कर सकते हैं, बाहर और अंदर। देखो, अंदर भी इतने गए और बाहर भी इतने गए। अब हल्का भी मत हिलाना कभी, बस ऐसे ऐसे करते रहो, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब थोड़ा बाहर भी लेके जाएंगे और अंदर भी लेके जाएंगे, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आप कम से कम 20 से 30 बार कर सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं, जो नए हैं, जो पहली बार घुटनों की एक्सरसाइज सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स है 30 दिन का। और जो मेरे पुराने साथी हैं, जो मैंने पहले 30 दिन का कोर्स बनाया है, वो देख के कर सकते हैं। तो ये हम 20 से 30 बार कर लेंगे। कैसे आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने कितनी बार किया? क्योंकि शुरू में क्वांटिटी होनी ज़रूरी है। अगर आप बिना क्वांटिटी के करोगे तो आपको लगेगा कि तो मैंने कुछ नहीं किया। आप क्वांटिटी लेके चलो भाई, जैसे 20 बार करो। आज जैसे मैं आपको सारे एक्सरसाइज 20 बार करवा दूंगा, और आपको 20 बार ही 3-4 दिन तक करनी है, अंदाज से नहीं करना है, ये ध्यान दे लो। जैसे दवाई लेते हो ना, 5 mg 10 mg एक लेनी है, आधी लेनी है, तो उसी प्रकार से एक्सरसाइज को भी लेना है। उठपटांग तरीके से करोगे तो एक्सरसाइज भी कामयाब नहीं होगी आपके, ना आपको फ़ायदा करेगी। और आप तरीके से करोगे, आज 20 कर रहे तो 20 ही रखो, ठीक है। धीरे धीरे फिर उसको 25 करो। ऐसे नहीं आज 50 कर ली, कल 100 कर ली, फिर दर्द बढ़ गया, ये दिक्कत हो जाएगी। तो सीखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये है, आप 20 गिनो, यानी कि 20 सेकेंड गिनो। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से कर लिया। आप ये ना देखें कि मेरे कुछ हुआ ही नहीं, आप पहले अभ्यास करें। अब 20 बार कर लिया ना हमने, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज ही बहुत ज़्यादा कर लिया, 5 मिनट तक ये करते रहे, नहीं। आप धीरे धीरे सीखें, उसकी विधि सीखें, सावधानी सीखें, ठीक है। क्योंकि आज चौथा दिन है, ये 30 दिन की क्लास चलेगी धीरे धीरे करके, पर ये धीरे धीरे करके चलेगी। ये आपको और स्लो गति से सिखाने का नया एक 30 दिन का कोर्स है। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है ये भी हम 20 बार करेंगे, और ये 20 बार कम से कम आप 3-4 दिन रखेंगे, नहीं बढ़ाएंगे, ये ध्यान दे लो। करो, अब ये भी 20 बार करेंगे। आप मेरे साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। बस यही रुक जाना, ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलो जी आप के साथ 20 बार हमने की। अब जैसे कल मैंने वीडियो डाला, उसमें मैंने 100 बार कराई है ये एक्सरसाइज, सारी 100 बार कराई है। अब नया आदमी 100 बार करेगा तो उसके दर्द बढ़ेगा। कल का वीडियो देखा ना आपने, 1 घंटे की पूरी योग क्लास बना दी। किन लोगों के लिए थी? जो पुराने लोग हैं, जो महीना से 2 महीने से कर रहे हैं, जिनका अभ्यास बढ़ चुका है। और अभ्यास भी 5 या 10 बार बढ़ाना, धीरे धीरे करके। ऐसे नहीं कि आज 20 बार किया कल 100 बार कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। खिंचाव आ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा, फिर फ़ोन करोगे कि गुरुजी हमारे दर्द बढ़ गया। तो जो मैं बोलता हूँ उसको ढंग से सुना करो। अब कल का वीडियो 1 घंटा का था, जो मेरे पुराने साथी हैं वो कर रहे हैं, पर जो नए हैं वो इसमें आ जाइए। आप इस क्लास में आ जाइए ना, मेरी कई क्लास जारी है। कमर दर्द की भी क्लास बनाता रहता हूँ, सारे शरीर के लिए भी बनाता रहता हूँ, और ये क्लास भी। ठीक है, जो नए हैं, जो नए जुड़े हैं हमसे, वो इस क्लास में आ जाइए। या जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जो कम कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, तो आइए। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है वो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में 2 चीज़ें होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उसमें हम 10-10 बांट देंगे। 20 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 10-10 क्लॉकवाइज और 10-10 एंटी क्लॉकवाइज। करिए शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 एक्सरसाइज हो गई। याद भी तो करनी है ना। कई बार तो मान लो मेरे वीडियो चला के आप कर लेते हो, मान लो वीडियो नहीं चला पाते तो आप अपने आप भी कर सको, इस वजह से याद भी रखो। अब चौथी एक्सरसाइज है, ये हम 20 बार करेंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। 20 बार की आदत डालो तो 20 बार ही करो। 3-4 दिन तक 20 बार ही करो, ये याद रखना। अब 5वीं जो एक्सरसाइज है वो है उंगलियों को मोड़ने वाली। ये 5 मतलब 5 उंगली मोड़ना। करो, मोड़ो। 1, 2। ये भी कईयों से नहीं होती। वो क्या करते हैं, पंजे को टाइट कर लेते हैं। एक हमें उंगली मोड़नी है ऐसे, ये जैसे उंगली मोड़ मुट्ठी बंद करते हैं, उंगलियों को टाइट नहीं करना है। अब कई ऐसे जोर लगाते हैं आगे की ओर, ऐसे करते हैं, ये वो होते नहीं बेचारों से, पता ही नहीं। तो कोशिश करें पंजे को खड़ा कर ले, आगे पंजा नहीं करना है, पंजे को ऐसा खड़ा कर लेंगे और यहीं के यहीं मोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए ना। उंगली मोड़ना है और साथ में चाहो तो हाथ की उंगली भी मोड़ सकते हो। 5 एक्सरसाइज, ये जो 7 एक्सरसाइज है बेसिक है, ये सभी को याद होनी चाहिए। अब 20 बार हम करेंगे ये। पोजीशन, अगर आप, फिर भी मैं कहता हूँ, देखो अगर कोई एक्सरसाइज आपको दर्द करे, मान लो इससे आपको दर्द होता है तो मत करो। मैं 7 बताऊंगा, 7 में से कोई दर्द करे तो मत करना। और जैसे मैं 20 बार करा रहा हूँ, 20 बार की भी अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो 20 बार भी मत करना। सिखाने का यही तो होता है, ज़बरदस्ती योग नहीं करते। अगर आपको योग में कामयाब होना है, आपके घुटने ठीक करने हैं, तो ज़बरदस्ती कोई भी एक्सरसाइज ना करें। अरे 10 साल से आपके घुटने ख़राब है, मान लो 2 साल से ख़राब है, या मान लो 1 साल से ख़राब है, तो आप 6 महीने नहीं दे सकते एक्सरसाइज को, और सीखने के लिए 1 महीना दे दो। पर शुरुआत में हम चौथे गियर में गाड़ी चलाना चाहते हैं, कभी नहीं चलेगी। देख लो, बिल्कुल आराम आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर 10 बार में थक गए तो रुक जाइए। फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20। आराम से छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं करना। हो सकता है आपके अंदर जोश ज़्यादा है, जोश काम नहीं आएगा। जोश तो इतना रखो कि मेरे को ठीक होना है, बस इतना जोश रखो कि मैं एक्सरसाइज करके ठीक हो जाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ये 6 एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। और यही बेसिक एक्सरसाइज है। एक और बची है नंबर 7 एक्सरसाइज, उसको हम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जो भी एक्सरसाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान दे लो, वो पूरी नहीं करेंगे 20 बार करो नहीं, आप उसको डिवाइड कर देंगे 1/2 में, यानी कि 10-10 करके करेंगे, वो 20 बार हो जाएगी। फिर पैर तो हमने 20 बार ही घुमाया ना, चाहे ओड़ा घुमाओ चाहे सोड़ा घुमाओ, है ना। अगर ये एक्सरसाइज किसी को दर्द करे तो नहीं करना है, ये ध्यान देंगे। 5 बार होती तो 5 बार कर लेना, दर्द करे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। घुमाइए पहले क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए 10। अब 10 एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई। आपको कितना समय लगा, इतना ही रहने दो। ये मत सोचो कि अभी तो मेरे अंदर और ऊर्जा है तो शाम को कर लेना, ऊर्जा है तो 2 टाइम कर लेना, ठीक है। हम और भी करवाएंगे, आपकी ऊर्जा भी देखेंगे कितनी ऊर्जा है। जब मैं 1-1 घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो तब पता चलेगा कितनी ऊर्जा है। पर ये सीखने का समय है। कोई भी गाड़ी हम सिखाते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि पहले सीख ले, इसके नियम सीख। गाड़ी चला ऐसे सिखाते हैं भाई, अच्छे से सीख ले पहले, बाद में कितने भी भगा लेना। बिना सीखे भगाओगे तो गाड़ी ठुकेगी। इसी प्रकार पहले सीख लो। सिखाने के लिए मैं बीच बीच में कोर्स करवाता हूँ 1-1 महीने का, तो आप जुड़िए और अच्छे से करें। और साथ में देखो, घुटनों को 2 चीज़ों से ठीक किया जाता है, एक तो एक्सरसाइज करने से और दूसरा है मालिश करने से। तेल बना लीजिए अपने घर में, मैंने बता रखी है इसकी विधि, तेल बनाने की विधि बता रखी कैसे बनाया जाता है। और या फिर मैं तो ये नहीं कहता कि यही तेल ले लो, बाज़ार में आपको और भी तेल मिलते हैं तो वो ले लो, ठीक है। पर आप मेरे कहने का मतलब है कि आप मालिश करना, मालिश प्लस एक्सरसाइज, ये आपके घुटनों को ठीक करेगी। तो रोज़ाना मालिश करो, एक बार तो मालिश ज़रूर करें। और जो पर्सन आते रहते हैं मैं बताता हूँ, जब मालिश करो जब पंखा चला लिया करो। जैसे ऊपर पंखा है तो थोड़ा साइड में बैठ जाओ, मालिश करते हुए पसीने नहीं आने चाहिए। ये पर्सन आया था मेरे पास, बोलो जी मैं तो पंखा बंद करके मालिश करती हूँ। मैं पंखा बंद नहीं करना, अगर आप मालिश कर रहे हो तो पसीना आ गया तो मालिश बेकार जाएगी, मालिश कामयाब नहीं होगी। तो मालिश करो तो पंखा चला लीजिए, मतलब पसीने नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो मालिश भी ज़रूरी है। अगर ये तेल घर में बनाया हुआ है जो मैंने आपको बता रखा है, आप बना सकते तो बना लीजिए। कई लोगों को लगता है कि गुरुजी तेल भेज देंगे, बिल्कुल मैं भेजता हूँ तेल, ठीक है। ये मेरे हाथ से अपना खुद का बनाया है। जो चीज़ें हैं अगर आपको देखना है इसमें क्या क्या है तो आप लिखना तेल बनाने की विधि योगाचार्य बजरंग, ठीक है, आ जाएगा। फिर भी आपसे नहीं बने, मंगाना चाहते हैं तो आप मेरे से मंगा सकते हैं। मेरे नंबर है 94 662 23 669, 9466223669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। और घुटनों के जो सामान आते हैं वो भी आप मंगा सकते हैं, जो 5 इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो आने वाले वीडियो में आएंगे। रोल है, बॉल है, 1-1 किलो के वेट है, फोम है, पट्टा है ना, तो वो भी इस नंबर से आप मंगा सकते हैं। पर आपको ध्यान देना है पूरा मालिश पे और एक्सरसाइज पे। टारगेट ये रखना है कि मेरे को अपने घुटने ठीक करने हैं। और इसके अलावा मालिश और एक्सरसाइज के अलावा आपको क्या करना है,
मालिश और एक्सरसाइज के अलावा आपको करना है परहेज। कौन से? खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। आप खट्टी चीज़ें सारी आली, चाहे वो छाछ हो या दही हो, ठीक है, नींबू हो या फिर मौसमी हो, संतरा हो, खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, ये आपको ध्यान देना है। खट्टी चीज़ें खाओगे तो आपके घुटनों में दर्द बढ़ेगा। एक बाईवादिक चीज़ें का सेवन ना करें। बाईवादी चावल, राजमा, कढ़ी, छोले, या किसी की अरबी बाई करती है, किसी की भिंडी बाई करती है, या किसी की दाल बाई करती है, तो आप देख लेना, कोई भी सब्ज़ी आपके बाई करे उसको छोड़ देना है। आप खाओगे तो पता चल जाएगा कि कल मैंने ये सब्ज़ी खाई थी और मेरा दर्द बढ़ गया, आज मैंने लस्सी पी थी और मेरा दर्द बढ़ गया। ये आपको देखना है, ये भी तो देख सकते हो ना। तो परहेज, साथ में एक्सरसाइज और साथ में तेल मालिश, ठीक है। तो ये सावधानी रखना और अच्छे से एक्सरसाइज करना, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आप ऑपरेशन से बच जाओगे। अब जो हमसे नए जुड़े हैं, कई कहते हैं हम आपके सदस्य बनना चाहते हैं, तो मेरा चैनल है योगाचार्य बजरंग, आप देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। और आपका काम दूसरा क्या है? इस वीडियो को शेयर करना। मैं आप तक पहुंचाता हूं, आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचा दीजिए। जो पेशेंट आते कहते गुरुजी मैं तो आपके वीडियो 50 जगह शेयर करता हूं, जैसे आपका वीडियो आता है मैं 50 जगह भेज देता हूं कि आज गुरुजी का नया वीडियो आया है, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे और सभी लोग योग सीखें। और योग ही है घुटनों की दवा। घुटनों की जो एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ वही है घुटनों की दवा। तो हमसे जुड़ जाइए और अपने घुटने ठीक कर लीजिए, ठीक है। आज चौथा दिन था, 5वें दिन की भी योग क्लास आपके सामने कल आई जाएगी। मतलब हर दिन मैं आपके लिए योग क्लास बनाता रहूँगा। बीच में कोई विशेष काम हो या फिर दूसरा वीडियो हो तो वो आ जाएगा, पर ये कंटिन्यू आपके साथ क्लासें आती रहेंगी। अच्छे से सीखें, अच्छे से करें, जो मैंने बातें बताई है उसका पालन करें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।